हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से नए वीडियो के साथ। स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 किसका? क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? वर्गीकरण एंड पंच प्रणाली, जो डाइवर्सिटी इन लाइफ है वो वाला चैप्टर, जिसमें जीवों में विविधता। चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 2 3 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और वो वीडियो अपलोड भी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक, ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप ये पीडीएफ को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब फैक्चुअल है। अगर क्वेश्चन आया, आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आया तो आपको स्किप करना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे भी उसी नज़रिए से, समझाने वाला बहुत कम है, फैक्चुअल ज़्यादा है, तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे। ये हिंदी का पीडीएफ है। 5 किंगडम और प्लांट और एनिमल, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जीवों का वर्गीकरण क्यों, इसके कंसेप्ट के पीछे। इसमें हमारा सबसे पहले वर्गीकरण ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसको विभिन्न समूह को क्लासिफाई किया गया, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाना, आवश्यकता, सरल पहचान, ये सब क्वेश्चन में नहीं आता कि इसको, ये सब आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि इसको वर्गीकरण क्यों किया गया। हाँ, इसके आधार को हम पढ़ सकते हैं कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला आधार क्या है? कोशिकाओं के प्रकार, माने ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक हम पढ़े थे ना, जिसका न्यूक्लियस, अरे ये कलर तो दिख ही नहीं रहा, हाँ ये रहा। प्रोकैरियोटिक जिसका न्यूक्लियर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं है, अच्छे से डेवलप, विकसित नहीं है। ये वाला हो गया प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक ठीक उल्टा, ट्रू न्यूक्लियस है, अच्छे से डेवलप है, प्रॉपरली डिफाइंड है। तो इस बेस पे डिवाइड किया गया। दूसरा डिवीजन क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का, एक सेल है कि बहुत सारे सेल। तीसरा डिवीजन ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक, माने खुद खाना बनाता है या दूसरे के खाने पे डिपेंड है, ये वाला हो गया हेट्रोट्रोपिक। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति के में उपस्थित, मतलब अलग अलग कंडीशन, सेल वॉल है कि नहीं, न्यूक्लियस है कि नहीं, शरीर का संगठन कैसा है, इन सब पे शुरुआत में स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे आता है प्रमुख वैज्ञानिक जिसने इस क्लासिफिकेशन पे जोर दिया, इस वर्गीकरण पे जोर दिया। सबसे पहला है कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने किस चीज़ पे ध्यान दिया? उससे पहले हम नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और बेसिस भी पढ़ चुके हैं। अब आगे साइंटिस्ट। कैरोलस लीनियस जो है, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? टेक्सोनॉमी। और इसने क्या नाम दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। ये पूछा आता है और ये पूछा भी गया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति के जनक। अब द्विनाम क्या होता है? द्विनाम माने किसी भी स्पीसीज का आप पढ़ते होंगे, उसके दो नाम होता है, एक तो जनरल नेम हो गया और एक जैसे वो उसका जेनेटिक नाम जो होता है। जैसे मैंगो का क्या है? इंडियाना ऐसे कुछ करके है, और नॉर्मल भाषा में मैंगो कहते हैं। तो ये जो दो नाम वाले सिस्टम है, ये किसने स्टार्ट किया? इसको तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसको स्टार्ट किया था अपने कैरोलस लीनियस भैया ने। नेक्स्ट, इसको टैक्सोनॉमी का जनक भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी तो वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, चार्ल्स डार्विन। इसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत, इसको दिया था। किस किताब में? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में किताब छपी थी, उसमें था। नेक्स्ट है रॉबर्ट हच व्हिटेकर। इसका नाम व्हिटेकर से चलता है, व्हिटेकर ने क्या दिया? इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले पंच जगत वर्गीकरण, इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1969 में। फिर आता है कार्ल्स वूज ने 3 डोमेन कंसेप्ट का दिया था, जिसमें क्या बताया था उसने
कि सबसे मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको 3 हिस्सों में बांटा था, पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकारिया। ये हो गए। नेक्स्ट हमारे हो गए अरस्तु। अरस्तु ने जंतुओं का प्रारंभिक वर्गीकरण किया था, स्टार्टिंग वर्गीकरण। अब हम अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो ये सब एक जगह लिखा हुआ है। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था इस किताब से। विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चार्ल्स वूज ने क्या दिया था? 3 डोमेन कंसेप्ट, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकारिया का। और अरिस्टोटल ने अर्ली क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायरार्की क्लासिफिकेशन। ये पेपर में पूछा जाता है, इसका हायरार्की कभी कभार पूछ दिया जाता है, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में, लेकिन हाँ किस तरह किसके बाद क्या होता है वो पूछा जाता है। सबसे ऊपर आता है किंगडम, उससे नीचे आता है फाइलम, उससे नीचे आता है क्लास, उससे नीचे आता है ऑर्डर, उससे नीचे फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूछा जाता है पेपर में। जो किंगडम है वो सबसे बड़ा है और स्पीसीज सबसे छोटा। अगर नीचे से ऊपर पूछ दिया तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको भी इंग्लिश में भी सेम टू सेम ही लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखने का ट्रिक है ये। किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप, ये वाला है कि किंग से किंगडम, फिलिप से फाइलम, कम से क्लास, ऑर्डर से ओवर से ऑर्डर, फोर से फैमिली, गुड से जीनस और सूप से स्पीसीज। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो पहले तो ऊपर ऊपर से जान लीजिए होता क्या है। एक तो पहला मोनरा होता है, दूसरा प्रोटिस्टा होता है, तीसरा फंगई होता है, चौथा प्लेंटी होता है और पांचवा एनिमिलिया होता है। ये नाम पूछते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटाकर, ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विटाकर के हिसाब से 5 जंतु वर्गीकरण नहीं है, ऐसे करके पूछता है। जिसमें मोनरा क्या है? मोनिया प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसका न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर है। फंगई है, फंगई जो है वो तो हेट्रोट्रोपिक है, लेकिन इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल चिटिन से बना हुआ है, चिटिन से। ये क्वेश्चन आता है चिटिन से। नेक्स्ट इज प्लांटेई। प्लांटेई का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है और ये ऑटोट्रोपिक है। एनिमिलिया में कोई सेल वॉल नहीं होता, हेट्रोट्रोपिक है। नेक्स्ट इन्हीं सबको ये डिटेल में बता रखा है, तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। रॉबर्ट विटाकर, जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें सबसे ऊपर मोनरा, जिसको प्रोकैरियोटिक एक कोशीय बताया गया, और पोषण उसका क्या? स्वपोषी, खुद से ही खाना बनाता है, या परपोषी, दूसरों पर भी डिपेंड रहता है। कोशिका भित्ति जो सेल होता है उसको पेप्टिडोग्लाइकन कहा गया। ये नाम सब इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब इसमें मेन क्या है? मेन देखिए, ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल किससे बना है ये दिया हुआ है, मेड ऑफ। तो ये सेल वॉल किससे बना है ना, ये दिया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट वाला है मोनरा, मोनेरा का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ वही को टेबल फॉर्म में दिया गया। मोनरा प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, और ये बोथ क्या है? ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बोथ माने ये क्या कहते हैं इसको, स्वपोषी, जो ऑटोट्रोपिक है, और जो ये हेट्रोट्रोपिक है, ये दोनों हैं। और ये है सेल वॉल। सेल वॉल है कि नहीं है? तो हैं। वो किस चीज़ से बना है? पेप्टाइडोग्लाइन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया से एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, फंगई भी यूकैरियोटिक होता है, प्लेंटी भी यूकैरियोटिक होता है, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हमें पता है 5 में से 4 तो यूकैरियोटिक है, तो ये यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन में ये सब दे देंगे, ये सब ऑप्शन में दे देंगे, तो ये है। नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल, तो मल्टी सेलुलर, ठीक है, हमें पता भी चल रहा है मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में देखिए, मोनेरा तो यूनिसेलुलर बट प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। ये यूकैरियोटिक होने के बावजूद, इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है अच्छे से डेवलप है, फिर भी ये यूनिसेलुलर है, तो ये क्वेश्चन आएगा प्रोटिस्टा। बाकी फंगई जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब सारे के सारे फंगई मल्टी सेलुलर नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा कि ऑल फंगई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं, सारे के सारे नहीं है।
उसके बाद ये तो फूड बनाने का प्रोसेस है। प्रोटिस्टा का भी दोनों हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक है। फंगई का हेट्रोट्रोपिक है, प्लांटी का ऑटोट्रोपिक है और एनिमिलिया का हेट्रोट्रोपिक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वही दे रखा है, पहले इधर कंप्लीट कर लेते हैं। ये है सेल वॉल है कि नहीं है, प्रोटिस्टा में होता भी है नहीं भी होता, इसमें होता है वो चिटिन से बना है, प्लांट में सेलुलोज से बना और एनिमल में एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल प्रोटिस्टा का अमीबा, पेरिमीशियम और युगलेना, और फंगई का ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। बाकी प्लांट और एनिमल हो गया। अब यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक, एक कोशीय, शोधपोषित, उदाहरण अमीबा, पेरिमीशियम और युगलेना। नेक्स्ट हमारा है फंगई। फंगई यूकेरियोटिक है, अधिकांश बहुकोशीय है, मतलब सारे नहीं है, ये वाला कंसेप्ट। परपोसी है, चिटिन से बना है, उदाहरण के लिए ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्लांटेई। प्लांटेई यूकेरियोटिक है, बहुकोशीय, स्वपोषीय, सेलुलोज से बना है, ये उसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है एनिमिलिया, यूकेरियोटिक, बहुकोशीय, परपोषी हो गया, और एक कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है क्योंकि इसको सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है एग्जाम्पल तो ह्यूमन का, जिसमें जीव जंतु। नेक्स्ट हमारा चैप्टर किंगडम प्लांटेई, जिसमें प्लांटेई किंगडम के बारे में जिक्र किया गया। अब उससे पहले एक बार ये सिम्बायोटिक रिलेशन देख ली। लाइकन का किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? अलगी और फंगस के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहाँ दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलगी और फंगस के साथ, टुगेदर, लिविंग टुगेदर इन सिम्बायोटिक रिलेशन। अलगी क्या करता है? प्रिपेयर फूड बाय फाइटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, और फंगस पानी पहुंचाता है और मिनरल्स पहुंचाता है और शेल्टर घर देता है। नेक्स्ट है शेल्टर को इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो हो पाता। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? किंगडम प्लांटेई। प्लांटेई किंगडम में क्या क्या आता है? अब देखिए, सबसे पहले प्लांट को कैसे बांट रखा है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सिस्टम बांट रखा है। इसको अगर हिंदी में देखा जाए, ये फंगस और इसके अलगी के बीच में तो सिम्बायोटिक रिलेशन हम देख ही चुके हैं। इसमें एल्गी का क्या है? प्रकाश संश्लेषण, और फंगस का क्या रोल है? जल और खनिज देना और सुरक्षा देना, आश्रय देना। तो ये हो गया। और इसको फंगस, लाइकन को एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट किंगडम, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ब्रायोफाइटा, नहीं थैलोफाइटा। प्रिमिटिव में आ गया थैलोफाइटा, उसके बाद आ गया ब्रायोफाइटा, उसके बाद आ गया टेरिडोफाइटा, उसके बाद आ गया जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म। ये उसके बाद नहीं है, ये एक तरह से प्रोसेस है कि प्लांट कैसे विकसित हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला कंडीशन अगर हमारे पास है तो ये हमारी दुनिया से हट चुका है। हमारी दुनिया में इस तरह के प्लांट भी है, इस तरह के प्लांट भी है, इधर भी है, इधर भी, ये भी प्लांट है, सब प्लांट है। लेकिन जो कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके प्रोसेस को समझा रखे हैं, उसके प्रोसेस का डायरेक्शन बता रखे हैं। अब नेक्स्ट है पहला क्या है? थैलोफाइटा। पहला टॉपिक हमारा है थैलोफाइटा। उससे पहले ये देख लीजिए, थैलोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, क्योंकि थैलोफाइटा में ये देखिए सिंपलेस्ट प्लांट है, बॉडी इसमें थाइमस कहते हैं, ये वाला कंसेप्ट। इसमें रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीफ डिफरेंस नहीं होता, मतलब पत्तियों के बीच डिफरेंस नहीं होता। मोस्टली होता है एक्वाटिक, मतलब प्रॉपरली रूट डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली तना डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली पत्ते नहीं डेवलप है, मतलब एक तरह से अर्ली स्टेज वाला प्रोसेस। सीड भी नहीं है, जो स्पोर्स होते हैं उससे रिप्रोडक्शन होता है। ऑब्वियसली जब सब कुछ डिफाइन नहीं है तो टिश्यू भी नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगाइरा, क्लेमिडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, थैलोफाइटा में सबसे सरल पौधा। क्वेश्चन में आता है ये सब, क्वेश्चन में क्या आता है कि इसको थैलोफाइटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें थैलस होता है। ये क्वेश्चन आता है, जड़, तना और पत्ता का विभेदन नहीं होता। क्वेश्चन में वो दे देगा कि विभेदन होता है, तो नहीं होता। अधिकांश एक्वेटिक होता है, यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अधिकांश टेरेस्ट्रियल होता है, जमीन पे होता है। बीज और पुष्प उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के द्वारा वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। ये सब एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा सेकंड टॉपिक है। ब्रायोफाइटा क्या होता है?
इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका मतलब इसमें एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ऐसा जीव जो पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे। इसका मतलब ये जो इस टाइप के जो पौधे हैं ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहेंगे, ठीक है। अब भूमि पर, जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि पर रहते हैं लेकिन प्रजनन कहाँ होता है, जल में। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, रिवर्स करके, कि जल में रहते हैं लेकिन प्रजनन करने भूमि पे आते। तो ध्यान रखिए, जो हमारा ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा ही कहते हैं हिंदी में इसको। इसका जो भूमि पे रहते हैं लेकिन प्रजनन इधर होता है, जैसे मेंढक वेंढक वो सब है। वास्तविक जड़ें नहीं होती इसमें भी, ये जो दूसरा स्टेज है इसमें भी जड़ें तो नहीं होती, राइजोइड पाए जाते हैं, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। राइजोइड मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद इसका जैसे देखा जाए यहाँ पे, तो ब्रायोफाइटम क्या लिखा हुआ है, एम्फीबियन बता ही चुके हैं ये सब। अब नो वस्कुलर टिश्यू, इसमें भी वस्कुलर टिश्यू नहीं है क्योंकि प्रॉपर अच्छे से डेवलप नहीं है, जो वास्तविक जड़ें है वही डेवलप नहीं है। तो वस्कुलर टिश्यू माने संवहनी उत्तक नहीं होगा, ये है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फुनेरिया जिसको मोस कहते हैं, मर्केंटिया लाइवर बोन कहते हैं, लिवर वोर्थ कहते हैं। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है, पहला लैंड प्लांट है, ये जमीन पे आने वाला पहला वाला क्या था, वो तो मोस्टली पानी में ही था। दूसरा वाला क्या था, जमीन पे सिर्फ रह रहा था, पानी में उस बाकी था। लेकिन तीसरा ऐसा है जो पूरी तरीके से जमीन पे है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू है, जिसमें वस्कुलर टिश्यू है, ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, कोई सीड नहीं है, अभी भी स्पोर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, वस्कुलर क्रिप्टोगैंस। एग्जाम्पल फर्न, मर्किलिया और इक्विसेटम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, ये टेरिडोफाइटा वाला कंसेप्ट है। जाइलम फ्लोएम क्या पाया था, क्यों, क्योंकि इसमें जो वस्कुलर टिश्यू होता है, संवहनी उत्तक होता है, वो प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। वास्तविक जड़ें होती है, तना होता है, पत्तियाँ होती है, बीज नहीं होता, तो बीजाणु द्वारा जनन करते, प्रजनन करते हैं। और ये तो इसके वस्कुलर क्रिप्टोग्राम उस सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो गया फर्न, मर्किलिया, मर्किलियस, मर्सिलिया और इक्विस्टेटम। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, जिम्नोस्पर्म। माने जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म ही कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, अब अभी तक क्या था, वो जो तीन था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें सीड ही नहीं होता था। ये क्वेश्चन आता है कि सीडलेस, सीड नहीं है, सीड है, इस तरह घुमा फिरा क्वेश्चन आता है। जिम्नोस्पर्म में सीड तो होता है, सीड तो होता है, लेकिन नेकेड सीड होता है, उसके ऊपर छिलका नहीं है, नो छिलका, नो छिलका। नेक्स्ट क्या है, नग्न बीज, ये हो गया विशेषता, बीज नग्न होते, विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता, फल नहीं बनते, पुष्प नहीं बनता, वस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है, जो संवहनी उत्तक है वो उपस्थित होता है। संवहनी उत्तक वहीं उपस्थित होगा जहाँ सब कुछ अच्छे से डेवलप हो, ट्रू होगा, सब कुछ अच्छे से डेवलप हो वहीं पे। नेक्स्ट इज बीज शंकुओं में पाए जाते हैं, जो कोन्स होते हैं ना वहाँ पे बीज पाए जाते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म का देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, सीड बोर्न इन कोन्स, पाइन, सिडार, मतलब जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जैसे कोन बना होता है वहाँ पे सीड पाया जाता है, ये वाला है। बाकी सब तो सेम है। क्वेश्चन यहाँ से आता है वस्कुलर टिश्यू से। इसका एग्जाम्पल पाइन, काइकस और केदरस, शेड्रोस। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसका सीड तो होता है लेकिन वो कवर्ड होता है, मतलब आवृत बीज, मतलब अंदर होते हैं फल, ढका होता है, फूल और फल दोनों उपस्थित होते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा, पादप जगत का सबसे उन्नत समूह है, सबसे एडवांस्ड समूह है। मैंगो, गेहूँ, चावल, सरसों, गुलाब। इसका अब वन लाइनर अब देखा जाए तो प्लांटी चैप्टर है, जो प्लांट वाला है, प्लांट वाला वो खत्म हो गया। इसमें एक और कंसेप्ट है मोनोकोट और डाइकोट का। मोनोकोट को क्या कहते हैं, एक मोनोकोट भी लिखा होगा आगे,
ये दीजिए, पहले मोनोकोट डाइकोट पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर वाला पढ़ लेंगे। मोनोकोट को क्या कहते हैं, एक बीज पत्री, जिसमें जो बीज जो होता है उसमें एक ही कोटिलेडन होता है। कोई कोई बीज क्या होता है, दो हिस्से से अलग हो जाता है, लेकिन जो एक ही हिस्सा टिका रहता है उसको मोनोकोटिलेडन कहते हैं, और जो दो हिस्से में होता है उसको डाइकोटिलीडन कहते हैं। तो ये जो कोटिलीडन है वो एक ही होता है, इसका मतलब मोनोकोटिलीडन। बाकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास मतलब पैरेलल विनेशन होता है। जो डिफ्रेंसिएशन जो बंटवारा है वो पैरेलल होता है पत्तियों में, जैसे पैरेलल बंटवारा होता रहता है। नेक्स्ट, रेशेदार फाइब्रिस रूट सिस्टम, जो जड़ तंत्र सिस्टम है वो रेशेदार होता है। किसका किसका, मोनोकोट का। और इसमें तीन मतलब पुष्प के भाग सामान्यतः तीन के गुणज में होता है। अब जैसे इसका उदाहरण देखा जाए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, मतलब जो प्रॉपर हो गया ये सब है, लेकिन इसका जो बीज होता है वो सिंगल होता है। वहीं डाइकोट क्या होता है, इसका बीज दो बीज पत्र, जिसको कहते हैं दो बीज पत्र, जिसमें पत्तियों में जाली नुमा शीरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन, जो जाली नुमा होता है ना, जाली नुमा ऐसे पत्तियों के अंदर, ये वाले की बात करें, इसको कहते हैं जाली नुमा शीरा विन्यास, ये होता है। नेक्स्ट इज मुख्य जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम, जो मतलब डाइकोट है वो जड़ से जुड़ा होता है, ऐसे जड़ से। तो हमारा ये मोनोकोट डाइकोट हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए मोनोकोट ये रहा, डाइकोट ये रहा, तो कोटिलेडन एक होगा, इसमें कोटिलेडन दो होगा, मतलब जो बीज का जो टुकड़ा होगा दो टुकड़ों में बीज होगा, ये एक ही टुकड़ों में होगा। और इसका जो लीफ है, लीफ का जो लाइनें होती है वेनेशन मतलब जो ऐसे दहाड़ियाँ होती है ना, पतली सी लाइनें, वो पैरेलल है, इसमें रेटिकुलेट जालेदार होता है। नेक्स्ट, रूट सिस्टम फाइब्रस रूट है, जो जड़े होते हैं, जड़े में फाइबर पाया जाता है, फाइबर की तरह ऐसे होता है, इसका टेप रूट फाइबर सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज फ्लोरल पार्ट्स, इसके अंदर जो फूल तीन पार्ट्स में निकलता है, इसका पार्ट 4 या 5 में होता है, मतलब जो फूल होता है वो ऐसे, इसको जो पत्तियाँ होती है ना, तीन पत्ती, इसकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स राइस, व्हीट, मेज, और ये मैंगो, पी, ग्राम, मस्टर्ड। तो क्वेश्चन इनसे नहीं आता, क्वेश्चन मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन के बीच का डिफरेंस आता है और लीफ का तरीके से आता है बस, और ये रूट सिस्टम से आता है, इन दोनों से क्वेश्चन उतना नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में एक वो डिफ्रेंशिएट कर रखा, जो हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर एब्सेंट होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होगा, सीड नेकेड होता है, इसमें कवर्ड होगा। बाकी ये एक दोनों एग्जाम्पल है। उसके बाद थैलिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिफरेंस कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को थैलस कहते हैं, इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग का स्टेज है, सीड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में स्टेम और लीफ तो आता है, लेकिन लाइक स्ट्रक्चर मतलब पूरी तरह नहीं आता, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। जब सब कुछ आ जाएगा अच्छे से, वहाँ पे टिश्यू होगा, लेकिन सीड अभी भी नहीं होगा, तो फ्लावर नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। तो जो ये सीड, फ्लावर, फ्रूट, ये जो है ये तीनों में नहीं होगा, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है सीड किस में होगा, सीड होगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, लेकिन एक में नेकेड होगा, एक में कवर्ड होगा। उससे पहले वस्कुलर टिश्यू अब इसमें होगा, और ये प्रॉपर डेवलप होगा तीनों में। फिर फ्लावर्स, अब सीड नेकेड है तो फ्लावर्स नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जब सीड कवर होगा तभी फ्लावर्स होगा, तभी फ्रूट्स भी होगा। तो ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट, उससे पहले एक ऊपर में वो शॉर्टकट रह गया था कुछ, वन लाइनर। तो वन लाइनर जो पढ़ चुके वही है, लाइकन्स को एल्गी फंगस कहते हैं। ये सब वन लाइनर हो गया, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है। तो हम आगे बढ़ते, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे हम प्लांट वाला कर चुके हैं, अब हम एनिमल वाले पे जाएंगे। तो हमारा प्लांट वाला हो चुका है, ये जिसमें जिम्नोस्पर्म बता रखा है, यहाँ जिम्नोस्पर्म नेकेड होता है, ये वाला कंसेप्ट है, ये सब हम डिटेल में पढ़ रखे, बस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंजियोस्पर्म दो बार मतलब लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है किंगडम एनिमिलिया, जंतु जगत। जंतु जगत में क्या है, शरीर संगठन का स्तर, इसमें क्या सिमेट्री होता है, मतलब जितना आधा शरीर है उसी के हिसाब से आधा इधर भी होगा, इधर एक हाथ तो इधर भी एक हाथ, एक पैर, उस टाइप का। उसके बाद जैसे इसमें एनिमिलिया में देखा जाए क्या क्या लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा सेल होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन सिस्टम, ये वाला। दूसरा बॉडी सिमेट्रिकल होगा, या तो
और बराबर बराबर बटा होगा, और असिमेट्रिकल बॉडी भी होगा। जर्म लेयर, या तो जर्म कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रायोब्लास्टिक, यानी जर्म 2 हिस्सों में टूटेगा या 3 हिस्सों में, तो ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो भी कैल्शियम से रिलेटेड जो भी हड्डी ढांचा ये सब, इसकी बात की जा रही हूँ, ये सब है। नेक्स्ट सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी बराबर हिस्सों में बटा बटा होगा, उसकी बात की जा रही है, सेगमेंटेड। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, वो किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो ये मोटा मोटी ढांचा है एनिमल किंगडम का। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन आगे आएगा। जर्म लेयर में क्या है, गैमेट, जो स्पर्म, अंडाणु, शुक्राणु, वो वाला कंसेप्ट है। कोइलम, उसके बाद सेगमेंटेशन, शरीर का खंडीकरण, बैकबोन होता है नहीं होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको भी कुछ हिस्सों में बांट रखा है। पहला कौन सा तो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का, पहला क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या है, सबसे सरल। अब जैसे इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मोटा मोटी पढ़ेंगे पहले, तब समझ में आएगा। एक है पोरीफेरा, एक है निडेरिया, एक है प्लेथेलमंथीज, एक है निमाटोडा, एक है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकिनीडर्माटा। उसके बाद ये जो है ना, इसको एनिमल को बांट रखा है। पहले हम पूरा इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ के एक ही स्लाइड में ना, इसलिए फिर हम हिंदी में समझेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत ऊपर नीचे लिखा हुआ। अब पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा में नाम से समझ आ रहा है, बॉडी में पोर्स है, पोर्स मतलब छेद होते हैं बॉडी में, और कैनाल सिस्टम सबसे सिंपल होता है। अब एनिमल है तो मल्टी सेलुलर होगा ही, लेकिन कैनाल सिस्टम जो सबसे सिंपल होगा। इसमें क्या है, जो कोइलम है, जो हड्डी का ढांचा होता है, वो एब्सेंट होता है, हड्डी का ढांचा। इसका एग्जाम्पल है सियोकोन, स्पोंजिला, ये सब है। नेक्स्ट निडेरिया। निडेरिया में क्या होता है, निडल की तरह सेल होता है, स्टिंगिंग सेल, मतलब सुई की तरह होता है एक तरह से। और डिप्लोब्लास्टिक, ये डबल, एक सेल दो में टूट के निकलता है। रेडियल सिमेट्री, बराबर बराबर हिस्सों में शरीर आधा आधा हिस्सों में बटा होता है, मतलब उसको डिवाइड इजीली कर सकते हैं, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, इस टाइप का मैं कह रहा हूँ। कोइलम मतलब हड्डी कैसा होता है, प्रिमिटिव तरीके का कोइलम होता है। और एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, एनीलिया, ओबेलिया। प्लेथेलमंथीज के फ्लैट वॉर्म्स है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये 3 हिस्सों में इसका शरीर बटा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसको 20 से काटेंगे तो ये बाइलेटरल सिमेट्री, आधा आधा होगा। अब इसमें कोइलम एब्सेंट होता है, कोई हड्डी वड्डी का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है। टेप वॉर्म जैसे केचुआ हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इसमें कोई हड्डी का ढांचा होता है, नहीं होता है ना। निमाटोडा, निमाटोडा, निमाटोडा क्या होता है, राउंड सिलिंड्रिकल वॉर्म्स, जो हमारा वो होता है वॉर्म्स कीड़े, वो सिलिंड्रिकल होता है, और इसमें कोइलम होता है। उस कोइलम का नाम क्या है, सूडो कोइलम, मतलब अच्छे तरीके से कोइलम डेवलप नहीं है, वो आधा कोइलम आधा शरीर ऐसे। एग्जाम्पल स्कारीज, वोचेरिया, हुक वॉर्म्स, ये है। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी प्रॉपरली सेगमेंट, मतलब आप मतलब उसको हम ऐसे सेगमेंट, हर सेगमेंट का अपना अलग अलग काम है। ट्रू कोइलम, जो उसका हड्डी का ढांचा होता है वो अच्छे से प्रेजेंट होता है। बाइलेटरल सिमेट्री, 20 से काट दो तो सही से वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, ये हो गया। ये सब इसके फीचर पूछे जाते हैं। जैसे जॉइंटेड लेग किसका है, जॉइंटेड लेग आर्थ्रोपोडा का है, इसका चिटिन से बनता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन, जो बाहरी परत होता है, बाहरी खोल होता है, वो चिटिन से बनता है। लार्जेस्ट फाइलम है ये। उसके बाद जो इसका कोइलम है वो ओपन सर्कुलेशन है, जैसे कॉकरोच, मॉस्किटो, क्रैब, प्राउन, स्पाइडर, ये। मोलुस्का में क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, बॉडी में प्रॉपर डिवीजन नहीं होता कौन सा बॉडी क्या है, लेकिन सॉफ्ट होता है। मस्कुलर फूट सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हीमोकोयल, ये इसका कोइलम है। कोइलम इसमें हीमो जो होता है वो हीमोकोयल से बना होता है। और स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इक्निड और माटा में क्या है, स्पाइनी स्किन होता है, कांटेदार स्किन होता है, और ये सिर्फ मरीन मतलब समुद्र में रहता है। ट्रू कोइलम, स्टारफिश, सी ककम्बर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया इसके सारे जितने भी एनिमल क्लासिफिकेशन है उसका। अभी हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में आपको जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। पोरीफेरा बहुकोशिकीय सेल, छेद होते हैं उसके सेल में, और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और देहा गुहा, मतलब जो देह गुहा है, कोइलम, COELOM, वो एब्सेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये सब। नेक्स्ट निडेरिया। निडेरिया क्या होता है,
इसके डंक मारने वाली कोशिका है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा डंक मारने वाली। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसका बॉडी जो होता है ना वो डबल ही मतलब ऐसे आधे ऐसे बटा होता है 2 लेयर में। और रेडियल बायलेटरल सिमेट्री मतलब इसको ऐसे काट दो तो आधे आधे हिस्से में कट जाएगा। इसका एग्जांपल हाइड्रा हो गया, ये ओबेलिया, ये सब हो गया। नेक्स्ट इज प्लेथेलेमेंथीज। फ्लैट वर्म होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी 3 लेयर में बटी होती है। और ये बायलेटरल सिमेट्री, ये सबसे क्वेश्चन आता नहीं है। अगर क्वेश्चन ये आपको फंस गया बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैट वर्म्स, तो आपको याद आ जाएगा। बस करना क्या, 2 से 3 बार पढ़ना है और बाकी छोड़ देना भगवान भरोसे। अगर पेपर में आया और आपका दिमाग चल गया, कुछ याद आ गया तो सही है, एग्जाम्पल्स याद आ गए तो सही है, नहीं तो स्किप कर दे। मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, निमाटोडोडा या एस्थेलेमेंथीज, जिसमें राउंड वर्म्स होता है। ये शूडो कोइलम होता है, कोइलम अच्छे से डेवलप नहीं होता है। स्कारीज इसके एग्जाम्पल हो गए, वोचेरिया और हुक वर्म्स इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट है एनालिडा। एनालिडा में सेगमेंटेड बॉडी होता है और ट्रू कोइलम अच्छे से प्रेजेंट होता है और द्यू पार्ट्स शमिति। नेक्स्ट अर्थवर्म लीच, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अर्थ्रोपोडा, जिसमें जॉइंटेड लेग्स होता है, संयुक्त पैर, पैर ऐसे जैसे इंसानों का होता है ना ऐसे जॉइंटेड होता है। एक्सोस्केलेटन, लार्जेस्ट फाइलम और सर्कुलेशन सिस्टम ओपन होता है। कॉकरोच वॉकरोच हो गए, इस सबके पैर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट मोलिस्का, जिसका बॉडी सॉफ्ट होता है और खंडित नहीं होता है, नो खंडन, खंडन नहीं होता है। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशीय पाद, मस्कुलर फूट। नेक्स्ट इज शेल, इसमें उपस्थित होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट इज एकिडेडर्माटा, जिसमें कांटेदार त्वचा होती है, स्पाइनी स्किन होता है। ये केवल समुद्र में रहता है और वाटर वस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। ट्रू कोइलम, इसमें कोइलम अच्छे से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा ये सब आ गया वन लाइनर। वन लाइनर जो हम पढ़े थे ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको ऊपर पढ़ तो लेना, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर फंसा तो यहाँ से फंसेगा। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर और एनिमल पोरीफेरा कहते हैं। लार्जेस्ट फाइलम अर्थ्रोपोडा कहते हैं। नीडोब्लास्ट निडेरिया कहते हैं। एलिफेंटिएसिस फिलेरिएसिस को कहते हैं, जो कि वुचेरिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो है। सॉइल फर्टिलिटी अर्थवर्म से बढ़ता है, जो कि एनिलिडा हो गया। वाटर वस्कुलर सिस्टम एकिनेडर्माटा से है रिलेशन है। चिटिन एक्सोस्केलेटन अर्थ्रोपोडा में है। ऑक्टोपस मोलुस्का से बिलोंग करता है। ऑक्टोपस मछली नहीं है, पिस्कस का मतलब होता है मछली, तो ऑक्टोपस को मछली मत जोड़ देना। और कैनाल सिस्टम पोरीफेरा से है। और एडल्ट रेडियल सिमेट्री एकिनेडर्माटा से है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म ही हो चुका है। अब हम बस खाली क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा जो 7th चैप्टर है वो खत्म हो गया। ये जो है ये यही तो मैं कह रहा था, यहीं से तो क्वेश्चन आता है। जो हम ऊपर पढ़ चुके थे उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। बस आपको इसको दिमाग खोल के पढ़ना है और ना सही सुबह 4 बजे उठ के पानी का गिलास मुंह पे मारते हुए रख लीजिए, बस अपने आप क्वेश्चन फंसेगा। ये जो है ये जो क्विक रिवीजन है जिससे क्वेश्चन आता है। अभी जो हम पूरा ऊपर पढ़ चुके थे उस सब का मेंशन है यहाँ पे। मैं क्या नहीं पढ़ा? फंगी, चिटिन वॉल, लाइकन, ये जो एल्गी प्लस फंगस सब पढ़ रखा है। थैलोफाइटा, ब्रायोटोपैराटाइडा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डाइकोट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऊपर जो था वो आपके समझने के लिए था, नीचे जो है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सुबह 4 बजे उठिए और पढ़ डालिए, एकदम रट्टा मार डालिए, खत्म, कुछ नहीं, सब एकदम आसान पेपर होगा। एग्जाम टिप्स देखिए, टैक्सोनॉमी, लीनियस, ऐसे ऐसे नोट्स बना हुआ है कि एक वर्ड से आपको आंसर समझ में आएगा। इवोल्यूशन माने 4 डार्विन, 5 किंगडम माने विटाकर, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन कहते हैं इसको, मोनोकोट पैरेलल, उसमें जो पत्ती होती है पैरेलल होती है, फाइब्रस रूट, डायोकोट पत्ती रेटिकुलेट होती है और टेप रूट सिस्टम होता है, लार्जेस्ट फाइलम अर्थ्रोपोडा, वुचेरिया, एलिफेंटिस। क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट जो ये वाला हिंदी में, ये सब वही 1 वर्ड आंसर है। अब देखिए लास्ट में क्या बना रखा हूँ, ये तो सब 1 वर्ड ही है। लास्ट में क्या है? पूरे चैप्टर का समरी एक इमेज के फॉर्म में दिया हुआ है। ये सब वही जो इंग्लिश में अभी देखा था वही सब है। अभी लास्ट में चलते हैं, लास्ट में ये देखिए क्या है पूरे चैप्टर का, ये देखिए इसकी बात कर रहा था। ये सरप्राइज है जो हम अभी पूरे 52 पेज में पढ़े थे ना, या फिर इंग्लिश में जो पढ़े थे 8-9 पेज में, उसका समरी है ये। एक ही पेज में सब है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, डबल पढ़िए, ट्रिपल पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लैट बॉम, प्लेथेलेमेंथीज, एकदम एक एक का दे रखा है। देखिए एक 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 एक, बस करना कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है। ये देखिए सब 1 वर्ड सब कुछ दे रखा है। तो हमारा चैप्टर 7 क्लास 9th का ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बढ़िया नोट्स है, बहुत ही अच्छा नोट्स है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे @ चैनल का नाम डालेंगे, सब चीज़ स्मॉल लेटर में होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।